ઠાકુર પ્રહલાદ ચરિત્ર કથા સુનીતે સુનીते भावाविष्ट होते छेन। ठाकुर प्रहलाद चरित्र की कथा सुनते सुनते भाव में आविष्ट हो रहे हैं, भावाविष्ट हो रहे हैं। जखन हिरण्यकशिपु वध होइलो, नृसिंहेर रुद्रमूर्ति देखिया, ओ सिंहनाद सुनिया ब्रह्मादि देवतारा प्रलयाशंकाए प्रहलाद के ही नृसिंहेर काछे पाठाइया दिलेन। जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ, नृसिंह की रुद्रमूर्ति देखी और सिंहनाद जब सुना, तब ब्रह्म आदि देवता उनको प्रलय की आशंका हो गई, उनको डर लग गया कि प्रलय होने वाला है। तो इस प्रलय आशंका में भगवान को शांत करने के लिए उन्होंने प्रहलाद को ही नृसिंह के पास में भेज दिया। प्रहलाद बालकेर न्याय स्तवो करिते छेन। प्रहलाद बच्चे की तरह स्तव कर रहे हैं। भक्त वत्सल स्नेहे प्रहलादेर गा चाटिते छेन। और यहाँ पे नृसिंह तो है, विराट विकराल रूप तो धारण किया है, किंतु बच्चे उनका जो प्रहलाद के प्रति जो पुत्र स्नेह जो है, भक्त वत्सल भगवान ये स्नेह से प्रहलाद का जो देह है वो चाट रहे हैं। जैसे शेर को, बिल्ली को, ये इनको देखा होगा किस तरह से माँ अपने बच्चे का देह चाटती है, तो इसी तरह ये तो सिंह का देह धारण किया है। तो एक जो शेरनी जो है, जो सिंह जो है, अपने बच्चे का देह कैसे चाटता है, उसी तरह प्रहलाद को स्नेह कर रहे हैं। ठाकुर भावाविष्ट होइया बोलीते छेन, आहा आहा। ठाकुर भावाविष्ट होकर के बोल रहे हैं, आहा आहा। भक्तेर ऊपर की भालोबाशा, भक्त के ऊपर में भगवान का कितना स्नेह है। बोलीते बोलीते ठाकुरेर भाव समाधि होइलो। कहते कहते ही ठाकुर को भाव समाधि हुई। स्पंदहीन चोखेर कोणे प्रेमाश्रु। स्पंदहीन अर्थात कि किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं, स्थिर निश्चल होकर के बैठे हैं, आंखों के कोने में प्रेमाश्रु बह रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये ठाकुर का भाव और ये भक्ति का ये जो महात्म्य है। यही नृसिंह अवतार को यदि आपको आराधना करनी होगी तो ये ब्रह्म आदि देवतारा कितने स्तवों की रचना करेंगे, कितना ये सब करेंगे, तब कहीं जाकर के तपस्या करेंगे, तब कहीं जाकर के ईश्वर प्रसन्न होंगे। किंतु ये संतान भाव है, ये बालक भाव है, इतना शुद्ध भाव है कि भगवान स्वयं आकर के हमको स्नेह करेंगे। वही जो फेमस कहानी ठाकुर कहते हैं कि माँ पार्वती अपने दो संतान है, गणेश और कार्तिक, कहती है कि जो अब विश्व की, जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो पहला वापिस आएगा, उसको मैं अपने गले का ये हार दूंगी। तो कार्तिक भगवान, उनका वाहन मोर, तो ये पिकोक के ऊपर में बैठ करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चले। कभी कितना कष्ट हुआ होगा, कितना स्ट्रगल हुआ होगा, तो वही जाने इतनी लंबी परिक्रमा में। किंतु जब वापिस आए तो देखा कि ये दुंदाड़ा देव, गणेश को तो क्या कहते हैं, दुंदाड़ा देव, अर्थात कि एकदम हेल्दी तो है, इतने मोटे सोटे हैं, ऊपर में से उनका वाहन है ये चूहा, उंदर, मूषक। तो ये मूषक पे बैठ करके इतने ये जो हाथी जैसे शरीर वाले भगवान गणेश, कब पता नहीं उन्होंने ये पूजा, ये परिक्रमा कर ली और फिर अभी वो आके माँ के गोद में बैठ भी गए हैं। माँ ने उनको ये गले में हार भी पहना दिया है। तो आश्चर्यचकित होकर पूछा कि कब परिक्रमा की, कैसे की, किस तरह से ये मयूर और कार्तिक इससे ज़्यादा फास्ट परिक्रमा कर सकते हैं, ये मूषक के ऊपर में बैठे हुए इतने मोटे सोटे अपने गणेश जी। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने माँ की ही परिक्रमा कर ली है, माँ के भीतर में ही पूरा ब्रह्मांड है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का जो हृदय है, ज्ञान मार्ग का जो हार्ट है, वो है त्याग। आपको त्याग करना ही होगा, अदरवाइज ज्ञान मार्ग में ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। 1000 फिलोसॉफी लगाइए कि मैं वही आत्मन हूँ, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 24 ये जो तत्व वगैरह जो है, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय,
पंच प्राण, पंच तन्मात्रा, उसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ वगैरह वगैरह। ये आपका ये सत्व रजस तमस, इससे भी मैं परे हूँ। स्वप्न जागृत सुषुप्ति से भी परे मैं तुरीय अवस्था में हूँ। मैं प्रकृति नहीं पुरुष हूँ, माया नहीं ब्रह्मन हूँ। इस तरह का 1,00,000 फिलोसॉफी आप लगा लीजिए। जब तक त्याग नहीं होगा, इंद्रिय संयम नहीं होगा, ये ज्ञान के रास्ते पे हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। तो वो हो गया ज्ञान का रास्ता। यहाँ पे हो गया भक्ति का रास्ता। बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो करके, बच्चे की पवित्रता से, बच्चे की सरलता से ईश्वर को पुकारना है। तो देखिए इतने विकट विकराल जो देव थे, यह नृसिंह अवतार, वो खुद इस प्रहलाद का देह अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। तो ये दो रास्ते, भक्ति और ज्ञान। हालांकि देखिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहले ये भक्ति का तो काफ़ी कुछ ठाकुर ने बोल दिया, इसके बाद त्याग और संयम की भी बात ठाकुर करेंगे। रामकृष्ण मिशन का जो है ट्रेडमार्क कहो न कि अपना ये जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये है हमारा हार्ट। यहाँ पे यदि एक प्योर भक्ति करने को जाएंगे, उसको भी शायद इतना एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। और यदि प्योर ज्ञान करने को भी जाएंगे तो आपका जो मन है वो रूखा सूखा हो जाएगा। वो पहले के जमाने में त्रेता द्वापर में यह सब ठीक था कि उनका जो मन है, देह है, तपस्या के लिए अनुकूल था, बोल करके वो प्योर ज्ञान, प्योर भक्ति के रास्ते पे जा सकते थे। ये जो व्रज के जो गोप गोपियाँ थी, उनमें सरलता इतनी थी। और ये जो अपने अरण्य में ऋषि मुनि रहते थे, उनमें ये तपस्या इतनी थी। तो ये तपस्या और सरलता इतनी थी लोगों में कि प्योर ज्ञान, प्योर भक्ति के रास्ते पे वे लोग जा सकते थे। आज कलयुग में क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मिक्स हो गया है। ना ही इतनी तपस्या किसी के भीतर में है, ना ही इतनी सरलता किसी के भीतर में। तो हमको क्या करना है, दोनों साधनाओं में से कुछ कुछ अंश लेकर के एक खिचड़ी रूपी उपासना करनी है। तो वो हो गई ये ज्ञान मिश्रा भक्ति। ये त्याग भी करना है, ज्ञान मार्ग का ये जो उपासना वो भी लेनी है, और भक्ति मार्ग की जो उपासना है उसका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ये सरलता और विश्वास, इसको भी लेना है।